अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस का आज लेक्चर नंबर 25 है। हम थोड़ा सा अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा याद हो तो हमने बात की थी इंट्यूशन के बारे में। फिर हमने बात की रोल ऑफ इंट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्यूशन हमारे पास क्या है, हाउ कैन यू बिल्ड योर इंट्यूशन। इंट्यूशन विद टाइम बिल्ड होती है या कि इनिशियली ही आपके पास बिल्ड होती है। तो हमारा जो डिस्कशन रही, हमने यही बात की कि जो आपके पास इंट्यूशन है, ठीक है, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आपको चीज प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जो आपकी इंट्यूशन है वो आपके पास बिल्ड होगी। सिर्फ आपके पास इंट्यूशन ही नहीं बल्कि जो आपके पास जजमेंटल स्किल है, किसी चीज को जज करना, ठीक है, किसी चीज को देखना और आइडिया लगा लेना कि दिस थिंग इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, बड़े कई दफा कुछ चीज देखते कहते ये चीज सही नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। उनकी जजमेंटल स्किल इतनी ज्यादा ग्रूम हो चुकी होती है उनके पास्ट एक्सपीरियंस से, हिस्ट्री से, कि वो एकदम चीज का जो है वो अंदाजा आपके पास जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, दिस थिंग रियली मैटर्स अ लॉट। बट आपके पास एकदम जो है जजमेंटल स्किल बिल्ट नहीं होगी, बल्कि एक चीज को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप उसके ऊपर जो है वो एक एफर्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास जजमेंटल स्किल जो है वो आपके पास जो है बिल्ट होगी। सेम थिंग इज द इंट्यूशन। इंट्यूशन भी आपके पास जो है वो चीज आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा जो है, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितनी जजमेंटल स्किल बढ़ेगी, उतना ही आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो आपके पास जो है वो आपके पास बढ़ेगा। मैनेजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास कुछ ऐसा फेज आए जब आपने जो है वो डिसीजन लेने हो, डिसीजन बिल्कुल ही एक अनसर्टेन कंडीशन के अंदर हो, ठीक है, कि आपने डिसीजन लेना है और इट्स एन अर्जेंट डिसीजन, तो इस केस के अंदर जो है फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, वो अपने जो है इंट्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, मैनेजर्स क्या करते हैं कि मैनेजर्स का एक एक्सपीरियंस होता है, वो पास्ट किसी और फॉर्म में काम कर गए हैं या वो ऐसी सिचुएशन से जो है वो पहले शायद गुजरे हैं, बट द टाइम वॉज डिफरेंट बट मे बी सिचुएशन वॉज सेम। बट हो सकता है कि वो सिचुएशन उसके सिमिलर हो, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सिचुएशन की जो हमारे पास करंटली जो पैरामीटर्स हैं शायद वो आपके पास सेम हो। तो मैनेजर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, ठीक है, वो यूज करते हुए क्या करते हैं कि वो जो है वो डिसीजन लेते हैं। जो अर्जेंट डिसीजन होते हैं वो आपके पास जो है इंट्यूशन बेस्ड होता है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर तो क्या करते हैं, आप प्रॉपर जो है वर्कआउट करते हैं, प्लान करते हैं, फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यू हैव द टाइम, तो आप कोई भी रिस्क जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन जहां पे आपके पास अर्जेंसी हो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और अब मैनेजर्स जो है वो आपके पास जो है वो क्या करते हैं कि वो अपनी इंट्यूशन, अपनी जजमेंटल स्किल को यूज करते हुए डिसीजन लेते हैं। दैट्स वाई आप कभी भी न्यूज़पेपर में देखें, जब भी आपके पास कोई जॉब्स आएंगी और सीनियर मैनेजमेंट की जब आपके पास जॉब्स आएंगी, दे आस्क फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है, 15 ईयर एक्सपीरियंस, 20 ईयर एक्सपीरियंस, 25 एक्सपीरियंस, या वो फॉर एग्जांपल जैसे द जो आपके पास आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं उनको प्रेफरेंस दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। तो इस तरह की चीजों को सबको जो है वो देखा जाता है आपके पास कि किस तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट है और बंदा है उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज देखी जाती है कि उस बंदे की जजमेंटल स्किल, उसकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हुई होती है, ग्रूम हुई होती है, इसीलिए वो क्या करता है, आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है। सेकंड जो हमने टॉपिक देखा अपने लास्ट लेक्चर में, हमारे पास था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस हमारे पास थे। आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने बात की थी, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, some of the time these are the unprogrammed problems and sometimes these are the programmed problem. Unprogrammed problems that you cannot foresee in the problems, कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, तो अनप्रोग्राम प्रॉब्लम्स के लिए आपको अनप्रोग्राम जो है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। अनप्रोग्राम जो आपके पास डिसीजन होंगे वो आपके पास जो है समथिंग लाइक अनसर्टेनिटी जिसमें आपके पास होती है कि आपके पास प्रॉब्लम आई, अनप्रोग्राम्ड है, आपको पता नहीं था कि दिस प्रॉब्लम में क्या ना कर, तो उस वजह से जो आपके पास प्रॉब्लम आए उसको आपने जो है अब सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास सेकंड है प्रोग्राम प्रॉब्लम, वहाँ प्रोग्राम प्रॉब्लम होते हैं, यू नो अबाउट द प्रॉब्लम कि हमारे पास इस फेज के अंदर ये इशू आ सकता है। ठीक है, सो यू ऑलरेडी हैड टेकन द मेजर, सो दिस डिसीजंस आर कॉल्ड द प्रोग्राम डिसीजंस। ठीक है, फिर हमने कहा डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, आपके पास डिसीजन मेकिंग किन किन कंडीशंस के अंदर होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी हमारे पास होती है, किस चीजों को जो है मैनेज करना है, वो तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी। हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दें अपने लास्ट लेक्चर के बारे में कि जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है उसमें हमने कितनी डिफरेंट कंडीशंस देखी थी। मैनेजरियल जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा डिसीजन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकर स्टाइल्स। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के अंदर हमने बात की थी डायरेक्टिव, एनालिटिकल, हमारे पास हो सकता है बंदा कंसेप्चुअल, हो सकता है बिहेवियरल। दीज आर द 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग। फिर इसका हमने देखा कि हमारे पास
कंडीशंस जो है डिसीजन मेकिंग की वो आपके पास कौन कौन सी हैं। वी डिस्कस 3 कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सर्टेनिटी, सेकंड वन इज द रिस्क एंड द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस थी। टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसीजंस, हमने कहा था हमारे पास कि जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हमारे पास प्रोग्राम्ड हो सकते हैं और हमारे पास डिसीजन जो होंगे वो वेल स्ट्रक्चर्ड हमारे पास होंगे। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड हमारे पास डिसीजंस एंड अनप्रोग्राम्ड हमारे पास जो हैं वो हमारे नॉन प्रोग्राम्ड हमारे पास क्या है वो प्रॉब्लम्स हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है रैशनैलिटी, सेकंड वी हैव द बाउंडेड रैशनैलिटी एंड थर्ड वी हैव द इंट्यूशन। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारे पास ये तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जितनी हमने इनपुट ली, डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसेस, हमने इसके बारे में बात की थी, ये तमाम हमारे पास हेल्प करते हैं कि वी शुड चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अमंग द डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन कर रहे हैं, आपके पास काफी से अल्टरनेटिव है और उन अल्टरनेटिव्स के अंदर आप ये जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है इनको अप्लाई करते हुए आप जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव जो है चूज करते हैं। इसमें हमारे पास 2 चीजें हमने देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैक्सिमाइजिंग एंड सेकंड वन इज द सैटिस्फाइंग। Then we discussed about the implementation and then we discussed about the evaluation. Okay, class, we should discuss about the today's lecture. Today's lecture we should discuss that what is the leadership. We should discuss about the models of the leadership. Then if we discuss about the leadership, you are delegating power to someone. Then we should discuss about the power. Then we should discuss that what are the major sources of the power. ठीक है, फिर हम जो है इसको जो है हम evaluation की बात करेंगे। First of all we should discuss that what is meant by the leadership. Leadership is the process where a person exerts influence over others and inspires, motivates and direct their activities to achieve goals. ऑफ कोर्स जो भी लीडरशिप हमारे पास है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, हमारे पास जो भी टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपके पास जो भी मैनेजरियल रोल है दैट ही हैज टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स, वेदर वो टॉप मैनेजमेंट है या आपके पास फंक्शनल या बिजनेस लेवल के ऊपर आपके पास है, आपका जो मेन फंक्शन है वो आपने क्या करना है कि आपने जो है मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज को और जो गोल्स हैं उनको आपने एग्जीक्यूट करवाना है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने जो है वो फुलफिल करना है आपके पास। लेकिन आपके पास इशू ये है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस जो करना है आपने, ये आपके पास पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ठीक है, कि आप जो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, द वे यू कम्युनिकेट द थिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है दूसरों की, द वे यू जस्ट स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन अमंग योर कोलीग्स, हर चीज आपके पास जो है वो मैटर करती है। ठीक है, तो आपके पास जो एक इंस्पायरेशन है जो कि आपकी पर्सनैलिटी या आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल या जो भी आप डिफरेंट चीजें देख लें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ठीक है, और वो क्या करें कि आपकी हेल्प करें जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव करने में, दैट थिंग इज कॉल्ड लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप इंक्रीज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट न्यू चैलेंजेस। जहां आपके पास सिर्फ लीडरशिप होगी वहां पर आपके पास क्या चीज है कि आप सिर्फ गोल्स जो हैं वो फुलफिल करेंगे। जहां पर आपके पास इफेक्टिव लीडरशिप होगी वहां पे आप न्यू चैलेंजेस भी लेंगे और आप जो है इनोवेशन या क्रिएटिविटी, आप इस तरफ आपका जो है फोकस जो है वो ज्यादा आपके पास रहेगा। ठीक है, आपके पास यही बात की जाती है कि जो मैनेजरियल रोल है, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट फंडामेंटल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब जो मैनेजर है उसने जो रोल प्ले करना है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसके जो लीडरशिप स्टाइल है, द वे ही मोटिवेट द एम्प्लॉयज, द वे ही कम्युनिकेट, ठीक है, द वे ही जस्ट स्पीक टू द एम्प्लॉयज या वट एवर डिफरेंट फंक्शंस वो किस तरह से मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो तमाम चीजें आपके पास जो हैं वो मैनेज करती हैं, वो मैटर करती हैं रियली कि किस तरह से एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेट आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर आप खुद इंस्पिरेशनल हैं, खुद आप क्रिएटिव हैं, खुद आप इनोवेटिव हैं और आप अपनी जो टीम को जो कम्युनिकेट करते हैं वो इस तरह से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं कि वो वाकई ही आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, और वो भी आपकी तरह क्रिएटिव बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लीडरशिप की बात तो हम करते हैं कि लीडरशिप होना जरूरी है फॉर द गोल अचीवमेंट, बट इफेक्टिव लीडरशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिर्फ लीडरशिप। ठीक है, जो लीडरशिप है उससे ज्यादा अच्छी आपके पास इफेक्टिव लीडरशिप है, क्योंकि अगर लीडर इफेक्टिव होगा तो वो मतलब कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का जो है वो सोर्स होगा। ठीक है, सिर्फ इंस्पायर या मोटिवेट नहीं करेगा, यहाँ पे उसका रोल एंड नहीं होगा, बल्कि वो एम्प्लॉयज के अंदर जो है क्रिएटिविटी जो है उसको जो है वो जो है अडॉप्ट करने की जो सलाहियत है उसको जो है वो ज्यादा बिल्ड करेगा। हु इज द लीडर? अब लीडर हमारे पास क्या चीज होता है? ठीक, द पर्सन एग्जर्टिंग द इन्फ्लुएंस, वो पर्सन जो कि इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हमारे पास पर्सनल लीडरशिप स्टाइल, द वे लीडर चूज टू इन्फ्लुएंस अदर। अब हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सम लीडर्स डेलीकेट एंड सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स, अदर आर वेरी
ऑथोरिटेरियंस, ठीक है। सेकंड थिंग, मैनेजर एट द ऑल लेवल हैव देयर ओन लीडरशिप स्टाइल्स। जब हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तो हम उसको देखें, हमारे पास जो कॉर्पोरेट लेवल है, हमारे पास बिजनेस लेवल है, हमारे पास जो है फंक्शनल लेवल है। टॉप मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग रोल है वो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर शायद आपके पास लीडरशिप का रोल तो रहेगा, लेकिन ज्यादा आपके पास जो है वो फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल का आपके पास ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद योर एम्प्लॉयज, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, बाय योर लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो आपके पास जो बिजनेस और जो फंक्शनल यूनिट है वहां पर जो है आपके पास जो है ज्यादा लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपके पास नो डाउट के टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके पास बिजनेस और फंक्शनल लेवल पर जो है वो ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल होती है, और आप जो है यहाँ पर जो है वो ज्यादा जो है वो आप जो है वो मैटर करते हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो आपके पास एम्प्लॉयज में हो रही होती है। अब जो डिफरेंट आपके पास लीडरशिप के स्टाइल्स हैं उसमें एक तो हमारे पास ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो मैनेजर्स जो हैं बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से होता है आपके पास कि मैनेजर्स जो हैं वो आपके पास वो क्या करते हैं कि मैनेजर्स जो है वो अपनी पावर का जो कुछ पार्ट है वो डेलीगेट करते हैं अपने दूसरे एम्प्लॉयज को। मीन हमारे पास ये है, मतलब हमारे पास ये है कि आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी का कुछ पोर्शन जो है दूसरे बंदे को डेलीगेट करते हैं, ठीक है। आप मैनेजर्स हैं, आप कहते हैं भाई ये काम आपके जिम्मे है, आपने जो है करके देना है, ठीक है। ये बंदे हैं, इनसे आपने ये काम जो है वो लेना है। तो आपके पास क्या है कि अपनी पावर का कुछ हिस्सा जो है वो आपको डेलीगेट किया जाता है कि आप इस पावर के कुछ पोर्शन को जो है वो यूज करें, और इस पोर्शन को यूज करते हुए आप क्या करें कि आप जो है इस टीम से जो है वो काम ले लें। अब जो भी आप पावर डेलीगेट करेंगे और जिसको भी आप डेलीगेट करेंगे वो पावर, ठीक है, वो पावर डेलीगेशन जो है वो बंदा जो है जिसको पावर डेलीगेट की गई वो उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा। ही शुड बी आंसरेबल फॉर दैट पावर विच डेलीगेटेड टू हिम और हर, ठीक है, जिसको डेलीगेट की गई है। अब पावर डेलीगेशन ये तो एक प्रोमिनेंट सा फिनोमेना है, डिसेंट्रलाइजेशन आमतौर पर होती है, लेकिन ये क्यों जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड के अंदर हमारे पास जो है ऑथोरिटेरियन हमारे पास बिहेवियर होता है, सारी की पावर जो आपके पास वो सेंट्रल जो आपके पास अथॉरिटी उसके पास आपके पास होती है, ठीक है, या टॉप मैनेजमेंट सारी की सारी पावर आपके पास जो है वो रखती है, कोई भी पावर आपके पास जो है डेलीगेट नहीं की जाती। जब आप पावर डेलीगेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज है कि एम्प्लॉय जो एक ऑनरशिप है, एम्प्लॉय के अंदर जो है ओन करना ऑर्गेनाइजेशन को, ऑनरशिप जो है वो आपके पास जो है इंक्रीज होती है। जब एम्प्लॉय की ऑनरशिप जो है वो आपके पास बढ़ेगी तो इसका फायदा जो है वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को होगा। एम्प्लॉय आपके पास जो है जितना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, जितना ज्यादा मोटिवेट होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा कमिटमेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा होगा, उतना ही वो जो है क्रिएटिव वे में हमारे पास क्या करेगा, आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय उतने ज्यादा चैलेंजेस लेगा, ठीक है, और जो है उतना ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ऑनरशिप इंक्रीज करने के लिए जो है वो डिसीजन को डेलीगेट किया जाता है, पावर को डेलीगेट किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसको कंट्रीब्यूट करें। अब मैनेजर्स जो है वो एक डेलीगेशन एक चीज है, ठीक है, एक हमारे पास वे है जिसके थ्रू आपके पास जो है पावर डेलीगेट की जाती है। मैनेजर्स जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो यूज करते हैं अपने पास जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकंड हमारे पास ये बात है कि मैनेजर एट द ऑल लेवल हैव देयर ओन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। टॉप लेवल के ऊपर जो है थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होगा आपके पास, जो आपके पास लीडरशिप स्टाइल है, मिडिल मैनेजमेंट का समथिंग डिफरेंट होगा, और जो आपके पास फंक्शनल यूनिट्स हैं वहां पर आपके पास लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल ही आपके पास क्या है, डिफरेंट आपके पास होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास फंक्शनल लेवल के ऊपर जो है लीडरशिप स्टाइल जो है वो आपने लोगों से काम लेना है, ठीक है, उनसे काम लेने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, ये मेंटल एक्टिविटी है, वो काम लेने के लिए आपको उनको मोटिवेट रखना है। तो एक्चुअल रोल जो है आपके पास वहां पर जो है वो ज्यादा जो आपके पास है कि आप कितने स्ट्रिक्ट हैं, आप कितने फेयर हैं, कितने अनबाइज्ड हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आपके पास बहुत सी चीजें जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मैटर आपके पास यहाँ पर करती हैं। तो हर स्टाइल के ऊपर जो है, हर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो एक लीडरशिप स्टाइल है वो आपके पास जो है वो वेरी करता है।
लीडरशिप अक्रॉस द कल्चर, लीडरशिप स्टाइल मे वेरी ऑफन डिफरेंट कल्चर इज वन ऑफ द फैक्टर कि जिसके अंदर हमारे पास लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिफरेंट वो आपके पास हो सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल हमारे पास कोई फिक्स नहीं है कि एक लीडरशिप स्टाइल है और उसको आप हर सिचुएशन के ऊपर जो है उसको आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल्चर जो आपके पास है वो हर कंट्री के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो है कल्चर होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो मुख्तलिफ होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। अब जो लीडरशिप स्टाइल है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, वो अपने स्टाइल और अपने कल्चर के हिसाब से क्या करती है कि अपने लीडरशिप स्टाइल को जो है वो मैनेज करती है। यूरोपियन मैनेजर्स टेंड टू बी मोर पीपल ओरिएंटेड देन अमेरिकन और जापानीज मैनेजर, ठीक है। आपके पास जो यूरोपियन मैनेजर दे आर मोर पीपल ओरिएंटेड, ठीक है, दे आर मोर डिसेंट्रलाइज्ड, दे आर मोर फोकसिंग ऑन डेलीगेटिंग द पावर, जबकि हमारे पास ये चीज ले करती हैं अमेरिकन और जो जापानीज मैनेजर हैं वहां पर। जापानीज कल्चर इज वेरी कलेक्टिव ओरिएंटेड व्हाइल अमेरिकन फोकसिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। जापानीज हमारे पास जो है दे आर वेरी कलेक्टिव ओरिएंटेड, ठीक है, यहाँ पर जो है कलेक्टिव ओरिएंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, जबकि जो अमेरिकन मैनेजर्स हैं, जो अमेरिकन फर्म्स हैं, देयर मेन फोकस इज प्रॉफिटेबिलिटी। देखा आपने कि दो कल्चर्स आपके पास, जापानीज कल्चर इज समथिंग एल्स और आपके पास जो अमेरिकन कल्चर हैं वो आपके पास बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट है। टाइम होराइजन आल्सो इफेक्टेड बाय द कल्चर, फॉर एग्जांपल यूएस फर्म्स often focus on short term efforts, Japanese firm take a long term outlook. Of course this is another impact of the culture कि जो हमारे पास टाइम है इट्स आल्सो अफेक्टेड बाय द कल्चर। टाइम होराइजन आपके पास जो है हर कंट्री का अपना डिफरेंट टाइम होराइजन है एंड इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द कल्चर। यहाँ पर दो एग्जांपल्स कोट की गई। आपके पास जो यूएस फर्म्स हैं ऑफन फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म एफर्ट्स, जो आपके पास शॉर्ट टर्म एफर्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो जापानीज हैं वो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है उसके ऊपर जो है उनका फोकस आपके पास जो है वो ज्यादा होता है। हमारे पास बात की हमने लीडरशिप की, हमने बात की व्हाट इज लीडरशिप, फिर हमने बात की व्हाट इज लीडर, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, फिर हमने लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर बात की। देन वी डिस्कस के हमारे पास जो कल्चर है वो इफेक्ट करता है आपकी लीडरशिप को, ठीक है, कि लीडरशिप जो स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट कल्चर्स में आपको डिफरेंट अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नाउ जो हमारा अभी टॉपिक है वो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ पावर। जब हमने बात की कि आप पावर जो है वो डेलीगेट करते हैं, आप अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करते हैं, तो एक्चुअली आप अपने पावर का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, अपने दूसरे एम्प्लॉयज को जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, एंड दैट एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल फॉर दैट पावर विच इज शेयर्ड बाय द अदर और बाय द टॉप मैनेजमेंट टू हिम। अब हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर हैं वो हमारे पास जो है क्या करते हैं, इनेबल मैनेजर्स टू बी लीडर एंड इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स टू अचीव गोल्स। ऑफ कोर्स पावर देना, किसी को कोई अथॉरिटी देना, स्केल बढ़ा देना, रैंक में बढ़ाना, वो आपके पास इसीलिए आपको दिया जाता है कि आप लोग क्या करें कि मैनेजर्स को जो है जब एक सबऑर्डिनेट से वो मैनेजर बनाया जाता है तो ऑफ कोर्स उसकी जो ड्यूटीज हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे उस बंदे से, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बदल जाती हैं आपके पास। तो आपके पास जब मैनेजमेंट लेवल की बात आती है, जब मैनेजरियल लेवल की बात आती है, तो वहां पर आपका जो मेन टास्क होता है वो अपने एम्प्लॉय के जो है वो उनसे जो है गोल्स अपने जो है वो आपने फुलफिल करवाने हैं, गोल्स अपने जो है वो आप कंप्लीट करवाते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं पावर के, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी रिवॉर्ड पावर, ठीक है, वेदर यू हैव द पावर टू रिवॉर्ड समवन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एम्प्लॉयज हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज में हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हर एम्प्लॉय अपने पैरामीटर से अपने तरीके से क्या करता है, उस एक्टिविटी को क्या करता है वो परफॉर्म करता है। कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो उसको जस्ट करते हैं, दूसरा आपके पास जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से करते हैं, ठीक है। तीसरे एम्प्लॉयज जो उसको कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब उसके अंदर आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी आपके पास है। इन तीनों चीजों का आपके पास जो है फोकस करते हैं और आपके पास क्या करते हैं वो उस टास्क को जो है परफॉर्म करते हैं। अब इनमें से आपके पास जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट भी है, इन्फ्लुएंशियल भी है और आपके पास जो है वो एफिशिएंट भी आपके पास है, तो इस तरह के एम्प्लॉय को जो है आप रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। आपके पास जो डिफरेंट परफॉर्म करेगा दूसरों से, ठीक है, और वो डिफरेंट इन अ सेंस कि आपके पास जो है वो समथिंग कंट्रीब्यूटिंग, एक फेवर जिसमें आपके पास हो, जिसमें वो डिफरेंट पैटर्न अडॉप्ट करे या डिफरेंट बिहेवियर हो उसका दूसरों से, तो उस पर आप रिवॉर्ड करते हैं। तो दैट थिंग इज कॉल्ड रिवॉर्ड पावर। अगर आपके पास रिवॉर्ड पावर है, आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो रिवॉर्ड पावर है, ठीक है,
आपको एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनकी रिवॉर्ड जो पावर आपके एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट है, जो मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में क्या करता है, वो आपकी ऑफ कोर्स जो है वो हेल्प यहाँ पर जो है वो करेगा। तो आपके पास अगर रिवॉर्ड पावर है तो देन अगेन आप जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। एक तो आपके पास है रिवॉर्ड पावर, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर पावर। सेकंड हमारे पास है कोऑर्डिनेटिव पावर, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेटिव पावर जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास जो है, इफ यू हैव द कोऑर्डिनेटिव पावर यू कैन इजीली समथिंग मोटिवेट टू द एम्प्लॉय और वट एवर हमारे पास है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिव पावर में जो हमारे पास ज्यादातर फोकस हमारे पास रहता है, वेदर यू हैव द पावर टू पनिश समवन। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो अगर एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स आपने जो है उससे एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग परफेक्टली, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अगर वो नहीं करता तो ऑफ कोर्स आप उससे एक्सप्लेनेशन कॉल करते, उससे आप जो है पनिश करते हो, कुछ कंडीशंस लगाते हैं, वार्न करते हैं उस बंदे को। अगर आपके पास ये भी पावर है तो ऑफ कोर्स अगेन जो है आपके पास ज्यादा आपकी बात सुनी, आपके पास जो है वो बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द वे कि आप जो है हमारे पास जो है इसको कर सकते हैं। फिर हमारे पास रेफरेंट पावर है, लेजिटिमेट पावर है, देन वी हैव द एक्सपर्ट पावर। वी शुड डिस्कस ईच इन डिटेल वन बाय वन, यूज्ड टू इफेक्ट अदर्स बिहेवियर एंड गेट देम टू एक्ट इन अ गिवन वे। दूसरों के बिहेवियर को है जो उसको इन्फ्लुएंस करना और उनको प्रॉपर वे के ऊपर लाना और उस डायरेक्शन के ऊपर उनको वापस लाना जिनको आप फॉलो करके आओ जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स उनको जो है आप जो है फुलफिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पावर के डिफरेंट सोर्सेज उसमें हमारे पास है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर हमारे पास क्या है, मैनेजर्स अथॉरिटी रिजल्टिंग बाय देयर मैनेजमेंट पोजीशन इन द फर्म, ठीक है, कैन बी पावर टू हायर फायर वर्कर, असाइन वर्क। लेजिटिमेट पावर के यू आर गिवन अ रोल और यू आर प्रोवाइडेड विद द रोल इन ऑर्गेनाइजेशन कि आप किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को फायर कर सकते हैं, आप किसी को कोई टास्क जो है वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई पावर आपके पास है, फॉर एग्जांपल यू आर द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या आपको जो है स्पोर्ट्स का डायरेक्टर बना दिया गया, तो नाउ ईच एंड एवरी एक्टिविटी अबाउट स्पोर्ट जो है उसको आपने क्या करना, उसको आपने हैंडल करना और जितना भी स्पोर्ट्स का स्टाफ है वो अब आपके क्या है वो अंडर कमांड है। तो ये आपके पास जो चीजें हैं डिफरेंट, ये आपके पास जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई पावर है, लेजिटिमेट पावर है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है आपके पास कि आप जो है एम्प्लॉय के बिहेवियर को जो है वो जो है मोल्ड कर सकते हैं, उनको जो है हेल्प कर सकते हैं, या अगर वो वेल परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उनके सह परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए जो है उनको फायर कर सकते हैं, ठीक है, या एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए आप आउटसोर्स करते हैं या आप कुछ चीज बंदे को आप जो है वो एक हायर करते हैं। तो आपके पास ये सारी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर आपके पास लेजिटिमेट पावर है तो ऑफ कोर्स आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को, ठीक है, और एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकंड थिंग वी हैव द रिवॉर्ड पावर बेस्ड ऑन द मैनेजर्स एबिलिटी टू गिव और विद होल्ड रिवॉर्ड। अगर आपके पास रिवॉर्ड पावर है कि आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है, या विद होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, दैट यू आर द वन who are just something calculating the grading, or you are the one who are grading the employees for their rewards। तो आप एक ऐसे हैं जिन्होंने मतलब के जो कैलकुलेशन करनी है या आपके थ्रू जो है वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपने जो है वो साइन करनी है, आपके रिमार्क्स उसके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसी जो आपके पास पावर है वो भी जो है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को जो है वो मोल्ड कर सकती है और एम्प्लॉय के बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकती है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी है कि यू गॉट द पावर, ठीक है, यू गॉट द पावर टू रिवॉर्ड समवन या टू विदहोल्ड द रिवॉर्ड, ठीक है, तो उस केस में भी आप जो है वो इन्फ्लुएंशियल होंगे। पे रेजेस, बोनसेस, समथिंग वर्बल प्रेज, किसी की पे बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, रिवॉर्ड में आप किसी को बोनस दे सकते हैं, या समथिंग वर्बल प्रेज, या आप किसी की एप्रिसिएशन दे सकते हैं, ठीक है। भी टीम लीडर हमारे पास जो टीम लीडर है वो मतलब कि दूसरों के सबके सामने टीम के मेंबर्स का जो है जो काम अच्छा करते हैं उनको जो है वो प्रेज करते हैं। दिस इज समथिंग कि आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन। इफेक्टिव मैनेजर यूज रिवॉर्ड पावर
टू सिग्नल एम्प्लॉयज दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जब आपके पास रिवॉर्ड पावर, इसका पर्पज यही आपके पास होता है कि जो बंदा एक अच्छा काम कर रहा है उसको तो आप मोटिवेट करें, और जो दूसरे लोग हैं उनको जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज से कि इफ वी शुड वर्क इन द सेम वे दैट गाय डिड, तो वी शुड ऑल्सो बी रिवॉर्डेड, ठीक है, या वी शुड गेट समथिंग रेज इन अवर सैलरी, पे या बोनस में हम जो है अपनी जो इंक्रीज जो है उसको हम देखेंगे। तो इस तरह के केस के अंदर भी आपके पास जो है क्या चीज है कि आपके पास जो है रिवॉर्ड जो है वो हेल्प कर सकता है आपकी। तो थर्ड हमारे पास पावर, वो हमारे पास कोर्सिव पावर, ठीक है। हमारे पास जो पावर का मेन पर्पज है वो हमारे पास यही है कि हमने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करके जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं उनको हमने अचीव करना है। हमने अब तक दो पावर्स देखी, लास्ट स्लाइड में हमने बात की लेजिटिमेट पावर एंड देन हमने बात किया रिवॉर्ड पावर। हमारे पास थर्ड हमारे पास पावर का सोर्स है वो हमारे पास है कोर्सिव पावर, बेस्ड इन एबिलिटी टू पनिश अदर। इफ यू हैव द पावर टू पनिश समवन, ठीक है, आप जो है उनको पनिश कर सकते हैं उनके जो है वो एक्टिविटी कंप्लीट ना करने पे, रेंजिंग फ्रॉम वर्बल, ठीक है, रिप्रीमेंट टू पे कट टू फायरिंग। आप उनकी पे काट सकते हैं, आप टिल फायरिंग, मतलब आप उन्हें फायर कर सकते हैं, आप उन्हें जॉब से निकाल भी सकते हैं। तो इस केस तक भी आपके पास जो है पावर है, तो फिर ऑफ कोर्स आप ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंशियल होंगे और आप जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उनसे जो काम है वो ले सकेंगे। कैन हैव सीरियस नेगेटिव साइड इफेक्ट, ठीक है, बट अगर आप इस तरह का कुछ स्टेप लेते हैं कि आप एम्प्लॉय को जो है वो पनिश करते हैं या एम्प्लॉय को जो है आप जॉब से निकालते हैं, दिस मे हैव सम सीरियस इफेक्ट ऑन अदर एम्प्लॉयज, ठीक है। आपके पास जो एम्प्लॉय मोटिवेशन, दिस इज समथिंग वेरी फंडामेंटल फिनोमेना इन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जो है छोटी सी बात से मोटिवेट भी हो सकते हैं और छोटी सी बात जो है उनको डीमोटिवेट भी कर सकती है, डीमोरल भी इवन जो है वो कर सकती है। एक एम्प्लॉय अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता और उसको आप जो है पनिश करते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन से फायर करते हैं, तो बाकी जो आपके पास एम्प्लॉयज होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे सारे के सारे कि उस एक्टिविटी से जो है वो समथिंग अनसर्टेन फील करेंगे। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी आपके पास जो फैक्टर है वो उनका जो है उन्हें लो नजर आएगा कि कभी भी किसी भी वक्त हम भी पनिश करते हैं, हम मिस्टेक करते हैं तो हमें भी जो है जॉब से जो है वो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के परफॉर्म, इस तरह जो आपके पास चीजें हैं वो आपके पास जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती हैं आपके पास। Expert power based on the special skill of the leader. First and middle managers have the most expert power, often found in the technical ability. Expert हमारे पास किसी चीज के अंदर, किसी टेक्निकल समथिंग एबिलिटी के अंदर आपके जो है स्ट्रेंथ का ज्यादा होना, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक एरिया के, एक चीज के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो आपकी एक्सपर्टीज लेवल हैं आप उसके थ्रू दूसरे लोगों को जो है जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई बंदा है और वो हमारे पास क्या करता है कि वो कोई टेक्निकल मिस्टेक करता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड है वो उसके पास नहीं है और वो मिस्टेक करता है, जो एक्सपर्ट की पावर है वो उस चीज को देख सकता है कि ये काम इस तरह से करना था, आपने इस काम को ऐसे किया, ठीक है, तो आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपके पास एक HR का प्रोसेस है कि आप उस बंदे की एक्सप्लेनेशन कॉल कर उसे पनिश करते हैं या उसे ट्रेन करते हैं या जिस तरह से फिजिबल है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप जो है फाइनल जो है वो शेप देते हैं। रेफरेंट पावर हमारे पास रिजल्ट्स फ्रॉम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर विच earns workers respect, loyalty and administration, usually held by likable managers who are concerned about their workers. रेफरेंट पावर हमारे पास जो है समथिंग एम्प्लॉय लाइकनेस है टुवर्ड्स सम मैनेजर। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको सारे के सारे जो है वो मैनेजर, सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ आपको जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे, इन्फ्लुएंशियल आपके पास लगेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे उनकी पर्सनैलिटी, द वे दे थिंक, आपके पास जो है आपको अट्रैक्शन फील होगी, जबकि दूसरे जो होंगे वो आपके पास जो होंगे वो अट्रैक्टिव आपके पास नहीं होंगे, बल्कि आपको जो है समथिंग मेंटली जो है वो डिस्टर्बिंग या डिस्कार्डिंग आपके पास समथिंग लाइक होंगे। इस तरह के पावर, इस तरह की पर्सनैलिटी जो आपके पास रेफरेंट नहीं कहलाती। रेफरेंट का मतलब आपके पास ये है कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय लाइकनेस टुवर्ड्स यू वो बहुत ज्यादा हो, या आप ये कह सकते हैं आपके पास कि एम्प्लॉय जो है वो आपकी लीडरशिप से जो है वो इम्प्रेस हों, ठीक है, और आप जो हैं लीडर्स, आपके वर्कर्स आपकी रिस्पेक्ट करते हों, ठीक है, आपके साथ कमिटेड हों, आपके साथ लॉयल हों, ठीक है। इस तरह के जो है मैनेजर्स जो हैं वो ज्यादा मकबूल होते हैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। ऐसे
कोई भी ऐसा लीडर जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और हर एंगल से जो है वो ख्याल रखता है, हर प्रोस्पेक्टिव जो है उसको मॉनिटर करता है और कोशिश करता है कि एम्प्लॉय की जो फैसिलिटेशन है उसको जितना ज़्यादा किया जाए, जितना ज़्यादा एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जा सकते हैं वो मतलब इसको दिए जाएँ। तो ऐसे जब मैनेजर्स आपके पास जो होंगे, जो मैनेजर्स जो आपके पास एम्प्लॉय की फेवर में बात करेंगे और एम्प्लॉय के साथ जो है वो हेल्पफुल रहेंगे, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा रेफरेंट आपके पास होंगे, या ऐसा मैनेजर जो है ज़्यादा जो है वो मोर रिस्पेक्टफुल आपके पास होगा अमंग द कोलीग्स। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हर मैनेजमेंट का स्टाइल एक डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो स्टाइल आपके पास एक आर्मी के अंदर है वो शायद एक आम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास ना हो। ठीक है, और आर्मी के तमाम स्टाइल भी जो है वो एक आम ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास जो है वो हो नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे कि आपको बैलेंस जो है वो पावर के सोर्सेज को यूज़ करना है। ठीक है, आपके पास नो डाउट के डिफरेंट पावर के सोर्सेज हैं, बट हर पावर को यूज़ करना जो है वो आपके पास जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट सिचुएशन के लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट है। एम्पावरमेंट हमारे पास एक जो है यूनिक प्रोसेस है। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने पास कि हमारे पास जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है वो क्या चीज़ है। एक तो हमारे पास है पावर डेलीगेट करना, कि आपने पावर का कुछ सोर्स डेलीगेट किया कि ये काम आपने करना है, ये आपके पास पावर है, इस पावर के अंदर रहते हुए हम करना है। एम्पावरमेंट आपके पास ये है कि आप जो हैं वो एम्पावरमेंट चार चीजें इसके अंदर आपके पास जरूरी हैं। आप एम्प्लॉय को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसेट समझेंगे। ठीक है, अब एम्पावरमेंट का जो मेन फैक्टर है कि क्या अपने एम्प्लॉयज को आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, इट्स मीन दैट यू ट्रस्ट योर एम्प्लॉय। ठीक है, और उसकी जो फॉर एग्जांपल सजेशन है, ठीक है, जो उसकी एक इनपुट है डिसीजन के अंदर, वो आपके लिए जो है मैटर करती है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कि एम्प्लॉय आपके पास एम्पावर फील करेगा अगर आप क्या करेंगे, उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि उसके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं। आपके पास वो एम्प्लॉयज जो कि जिनके पास टाइमली इंफॉर्मेशन हो, जिनके पास मतलब कि समथिंग इंफॉर्मेशन जो है वेल सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन हो, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा आपके पास पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। सेकंड हमारे पास जो है टाइमली एंड इन्फॉर्म्ड, टाइमली हो और इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉयज जो हैं। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन का भी डिलीवर करने का एक टाइम है। आप उस टाइम पर अगर इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉय को देंगे तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव होगा। अगर आप एम्प्लॉय को जो है इन्फॉर्मेशन तब दे रहे हैं जब बहुत ज्यादा डिले है या बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, तो उस केस के अंदर से आपके पास जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा आपके पास जो है इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपने टाइम का जो है सीक्वेंस क्या रखना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैपेसिटी बिल्डिंग। आपने एम्प्लॉय की जो है वो कैपेसिटी जो है, उसकी एबिलिटीज जो है उसको आपने बढ़ाना है। ठीक है, ट्रेनिंग करवानी है आपने, उसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आपने देनी है, डिफरेंट आपने जो है उससे काम लेने हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास क्या करेंगी, ये कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द डिफरेंट गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मैटर करेंगी। ठीक है, आपने चीज़ देखी कि आपके पास जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। फिर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड वन इज द हमारे पास एक्सेस टू द टाइम। थर्ड वन इज द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लास्ट वन इज द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हमारे पास की जो भी पावर, ठीक है, आपको डेलीगेट की जाती है उसके बदले में आप जो है अकाउंटेबल हैं कि आपने उस पावर को किस तरह से यूज किया, अथॉरिटी को आपने जो है किस तरह से जो है वो यूज किया। ठीक है, तो हमारे पास ये चार चीजें अगर एक एम्प्लॉयज के पास है तो ही शुड बी फील्ड एम्पावर्ड। हम इसकी थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ गिविंग वर्कर एट ऑल द लेवल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दर आउटकम। एम्पावरमेंट हेल्प मैनेजर्स, किस तरह हेल्प करता है, गेट वर्कर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने इस चीज को पहले भी हमने डिस्कस किया डिसीजन मेकिंग के अंदर कि आप एम्प्लॉयज को जो है डिसीजन मेकिंग में जो है इन्वॉल्व करें। आपके पास डिफरेंट फंक्शनल लेवल हैं, डिफरेंट बिजनेस यूनिट लेवल आपके पास होते हैं, और हर लेवल के ऊपर एम्प्लॉय जो है वो अपनी जगह पर एक एक्सपर्ट है और अपनी जगह पर जो है वो जानता है कि इस जगह पर हमें क्या चीज़ करनी है। तो आप जो भी एक पॉलिसी लेवल पे स्ट्रेटजी बनाएंगे, अगर उस जगह पर आपके पास तमाम के तमाम एम्प्लॉयज जो है वो इन्वॉल्व होंगे तो वो आपके पास जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो फ्यूचर में जाकर होनी है, वो उसको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन लेवल पर ही जो है वो जो है करेक्ट कर देंगे, आपके साथ हेल्प कर देंगे आपके पास जो है फर्स्ट थिंग जो एम्पावरमेंट का बेनिफिट, गेट वर्कर इन्वॉल्व इन द डिसीजन, इंक्रीज वर्कर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। ऑफ कोर्स अब आप उनको एक
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे, आप उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन भी जो है वो भी आप देंगे, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। तो एम्प्लॉय के अंदर जो एक ऑनरशिप का फैक्टर है, एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन को ओन करना, अपनी फैमिली समझना, घर समझना और उसके लिए उतना ही कमिटेड होना जितना एक इंसान अपने घर के लिए होता है, वो उनके अंदर क्या होगा, आपके पास वो बढ़ेगा। सेकेंड, टू फोकस ऑन द अदर इश्यूज, ही शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द वर्क बट वो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे इश्यूज जो है उनके ऊपर भी क्या होगा, उसका फोकस होगा। ही विल बी मोर कमिटेड। ठीक है, ऑनरशिप जब आपके पास आती है किसी चीज की तो आप क्या करते हैं, उसकी ज्यादा जो है वो ध्यान करते हैं, ज्यादा ख्याल करते हैं। ठीक है, तो ओन करने से ही आपके पास चीजें जो है वो सारी सेटल्ड होती है। एम्पावरमेंट के और बेनिफिट हमारे पास क्या है, इफेक्टिव मैनेजर यूजुअली एम्पावर सब्सटेंशियल अथॉरिटी टू द वर्कर। ठीक है, पावर डेलीगेशन की जो हम बात करते हैं, सब्सटेंशियल के बहुत ज्यादा पावर क्या करते हैं, वो डेलीगेट करते हैं, अपने पास पावर कम रखते हैं और ज्यादातर पावर क्या करते हैं, वो डेलीगेट करते हैं आपके पास क्या, यहाँ पर लोअर लेवल के अंदर। ठीक है, ताकि आप क्या करें, वो इफेक्टिव तरीके से चीजों को क्या कर सकें, वो हैंडल कर सकें। हमारे पास जो डिफरेंट लीडरशिप मॉडल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ट्रेट मॉडल, सॉ टू आइडेंटिफाई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, ट्रेट मॉडल जो है आपके ट्रेट्स, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी पर्सनैलिटी फीचर्स है उनके ऊपर जो है ज्यादा फोकस करता है। रिसर्च शोज दैट द ट्रेट डू अपीयर टू बी कनेक्टेड टू इफेक्टिव लीडरशिप्स। ऑफ कोर्स ये तो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, बट रिसर्च जो हमारे पास है, जर्नल रिसर्च पेपर है कॉन्फ्रेंस के आपके पास, दे आल्सो हाईलाइटेड दैट ट्रेड्स डू अपीयर टू बी कनेक्टेड टू इफेक्टिव लीडरशिप। के आपके पास ट्रेड्स जो है वो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और इफेक्टिव है। मैनी ट्रेड्स आर रिजल्ट्स ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज। बहुत से जो ट्रेड्स हैं, जो खूबियां हैं, जो फीचर आपके अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है, आपके पास वो ज्यादातर आपकी स्किल्स और जो आपका नॉलेज है उस पर जो बेस्ड होती हैं। अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा इंट्यूशन बिल्डिंग, नॉलेज हमारे पास जो है इंट्यूशन का जो है वो बढ़ जाना, जजमेंटल स्किल का हाई होना, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं कैसे इम्प्रूव हुई, वो एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस साथ आपका जो है वो नॉलेज बढ़ा, एक्सपीरियंस साथ जो आपका समथिंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल था, डिसीजन लेने का तरीका था, बिहेवियर था, बहुत सी चीज़ें आपके पास जो है, चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, विद टाइम आपके पास क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। तो दिस इज गुड दैट मैनी ट्रेड्स आर रिजल्ट्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, नॉट ऑल इफेक्टिव लीडर पोजेसेस ऑल दीज ट्रेड। ठीक है, आपके पास जो एक इफेक्टिव लीडर के अंदर जो ट्रेड्स होने चाहिए, जो खूबियां होनी चाहिए, तमाम लीडर्स के अंदर शायद आपके पास वो जो है ट्रेड्स या खूबियां आपके पास नहीं होती। ठीक है, हर लीडर का अपना एक तरीकाकार है, अपना एक मैनेजमेंट स्टाइल, और वो उसी तरीके से क्या करता है कि वो बिहेव करता है और वो क्या करता है, एक्ट करता है आपके पास। तो आपके पास समथिंग ट्रेड मॉडल कहता है कि आपके पास जो ट्रेड्स हैं, जो फीचर्स हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द लीडरशिप। बिहेवियर मॉडल आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बिहेवियर के टाइप्स हैं हमारे पास है कंसिडरेशन, लीडर शो केयर टुवर्ड्स द वर्कर, एम्प्लॉय सेंटर्ड। ठीक है, ही इज मोर एम्प्लॉय सेंटर्ड। ठीक है, ही मोर केयर अबाउट द एम्प्लॉयज, दैट थिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। Second thing, we have the initiating structure. Managers take step to make sure work is done. For example, done by assigning work, setting goals, etc. जॉब ओरिएंटेशन हमारे पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास इनिशिएटिव स्ट्रक्चर है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास जो मैनेजर का मेन फोकस है वो है एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, दैट ही हैज टू कंप्लीट द एक्टिविटी। आपका जो मेन टास्क है कि आपने जो एक्टिविटी है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो आपके पास एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आप असाइन जो है वो टास्क जो है वो असाइन करेंगे, आप अपनी गोल सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय को टास्क डेलीगेट करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज आप करेंगे ताकि जो आपका काम है वो किस तरह से आपके पास जो है वो आपके पास हो जाए। जॉब ओरिएंटेशन, जॉब को आप ओरिएंटेट करेंगे, एक एम्प्लॉय को एक जगह पर रखेंगे, थोड़ा सा बाद उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यू आर मोर फोकस्ड ऑन द जॉब, ऑन द वर्क डन, यू आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। अब हमारे पास ये है concentrating and initiating structure. Rank manager 1 never does to 5 always does. ठीक है, ये हमारे पास एक नोट है कि फॉर फुल सर्विस ही फिगर 13.2 इन द टेक्स्ट, आप उसको देख सकते हैं बुक के अंदर। कंसिडरेशन हमारे पास जो है, सेकंड हमारे पास जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दो हमने देखे। जो आपके पास कंसिडरेशन है इसमें के अंदर मैनेजर इज मोर फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, यू कैन अप्रोच द मैनेजर एनी टाइम एट ईच लेवल आपके पास, एंड मैनेजर इज मोर फ्रेंडली, ही इज ओपन टू डिस्कस वट एवर द प्रॉब्लम और मैटर्स आर। हमारे पास इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में जो है ट्राइज आउट आइडियाज इनटू द ग्रुप, यू ऑलरेडी मेक द आइडियाज एंड यू जस्ट समथिंग डिस्कस योर आइडियाज, मैनेजर डिस्कस हिज आइडियाज विद हिज ग्रुप, डू लिटिल थिंग्स टू मेक इट फन
to a member of group. Let's group member know what is expected. Do little things to make it fun to be a member of group. ठीक है, आप member of group, आप मीन जिस ग्रुप मेंबर काम करते हैं, मैनेजर उनके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करता है एंड मेक देम फील दैट ही इज आल्सो वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। ठीक है, और वो फ्रेंडली ट्यून के अंदर जो है चीज़ें आपके पास, चीज़ें फन के अंदर और फ्रेंडली ट्यून में क्या करता है, आपसे काम लेता है। जब यहाँ पे आपका फोकस होता है मैनेजर का कि लेट ग्रुप मेंबर्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, व्हाट देयर जॉब इज and what is expected from this job, this activity, this task, or what are the responsibility assigned to them. Give advance notice of the changes. ठीक है, पहले ही बता देता है कि यहाँ पे जो है चेंजेस की आपके पास जरूरत है। ठीक है, दिस इज समथिंग अनदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट का पहले बता देते हैं कि यहाँ जो है करेक्शन की जरूरत है, कर लिया आप ये जो है चीजें इनको आप देख लें। असाइन वर्कर्स टू द टास्क। ठीक है, आप वर्कर्स को क्या करते हैं, यहाँ पर टास्क असाइन कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विलिंग टू मेक चेंजेस। यहाँ पर आप चेंजेस के लिए विलिंग है, जबकि यहाँ पर आपके पास स्केड्यूल वर्क टू बी डन। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो आपके पास टास्क है उनको आप क्या करते हैं, स्केड्यूल करते हैं कि आपने जो एक्टिविटी को आपने जो है किस तरह से जो है वो परफॉर्म जो है वो यहाँ पर आपने करना है। ट्रीट ग्रुप मेंबर्स एज इक्वल। आप हर ग्रुप मेंबर को इक्वल वेटेज, इक्वल प्रिविलेज देते हैं। ठीक है, सारे के सारे इस ग्रुप मेंबर में जो है वो बराबर है, हर बंदे का एक जैसा काम है, उसने जो है वो कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द एक्टिविटी व्हाट एवर असाइन टू दैम। जबकि हमारे पास इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर है मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यू हैव द स्टैंडर्ड्स, यू ऑलरेडी साइन द टास्क। ठीक है, उस टास्क को आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो हैं आप जो हैं उस टास्क एक्टिविटीज को स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हो, वेदर इट मैच विद द स्टैंडर्ड और नॉट। फिर आप उस जगह पर क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को जो है आप जो जज करते हैं। कंटीजेंसी मॉडल हमारे पास जो है, फीडलर हमारे पास जो था मॉडल, इफेक्टिव लीडरशिप इज कंटीजेंट ऑन बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ द लीडर एंड द सिचुएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज हमारे पास सिचुएशन, दोनों पर डिपेंडेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप मैनेजमेंट यूजेस, हमारे पास दो इसमें चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड, सेकंड हमारे पास टास्क ओरिएंटेड। अगर आप इस मॉडल को देखें तो आपको लगेगा कि आपके पास जो इनिशिएटिंग सिचुएशन थी और आपके पास जो इनिशियल यहाँ पर था कंसिडरेशन, उन दोनों मॉडल्स को यहाँ पर जो है मर्ज करके एक मॉडल जो आपके पास जो है वो बनाया गया है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड कंसर्न विद डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप विद द वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपका रिलेशनशिप फोकस भी है, व्हाइल इन द सेम टाइम यू कंसर्न द वर्कर परफॉर्म सो द जॉब्स गेट डन। रिलेशनशिप के एम्प्लॉयज अच्छे हों, बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द जॉब विच आर असाइन्ड टू देम। तो यहाँ पर आप दोनों चीजों को जो है वो इसमें देख रहे होते हैं। यहाँ पर हम फर्दर मॉडल सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाउ फेवरेबल गिवन सिचुएशन इज फॉर लर्निंग इज फॉर लीडिंग टू अकर। हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट चीजें जो है वो शेयर की गई सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीडर मेंबर रिलेशनशिप, डिटरमिन हाउ मच वर्कर लाइक एंड ट्रस्ट देयर लीडर्स। ठीक है, दिस थिंग इज वेरी मच something clear that if there is a good relationship between the worker and manager, आपके पास जो प्रोडक्टिविटी है वो आपके पास जो एनहांस होगी। तो यहाँ पर जब लीडर मेंबर रिलेशनशिप की बात करेंगे हम, हमारा फोकस इसी चीज के अंदर होता है सिचुएशन के अंदर कि लीडर और मेंबर के अंदर जो है रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, वेदर इट इज समथिंग मोर प्रोडक्टिव और समथिंग एल्स। टास्क स्ट्रक्चर एक्सटेंड टू विच वर्कर्स आर क्लियर विद द टास्क कट, क्लियर इश्यूज मेक अ सिचुएशन फेवरेबल फॉर द लीडरशिप। आपके पास जो टास्क स्ट्रक्चर इसके अंदर आपका फोकस ये होता है कि आप देखते हैं कि वर्कर जो है वो अपने टास्क के बारे में कितना ज्यादा क्लियर है। ठीक है, जितना ज्यादा वर्कर अपने टास्क के बारे में क्लियर होगा उतने ही इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो क्या कर सकेगी, उस वर्कर जो है वो फेवर आपके पास जो है कर सकेगी। ठीक है, अगर आपके पास टास्क वर्कर क्लियर नहीं है तो मैनेजमेंट को आपके पास जो है प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, और इसलिए जरूरी है कि आप टास्क जो है वो असाइन करने से पहले उसे जो है आप जो है वो क्लियर करेंगे, ये आपके पास टास्क है। पोजीशन पावर, अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट रिवॉर्ड लीडरशिप पावर ड्यू टू देयर पोजीशन। मतलब पोजीशन पावर क्या है, जो भी मैनेजर है उसको किस तरह की पावर जो है वो दी गई है। ठीक है, वेदर ही हैज द लेजिटिमेट पावर, ही हैज द रिवॉर्ड पावर, किस तरह की पावर जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है विद देयर something subordinate. When positional power is strong, leadership opportunity become more favorable. अगर आपके पास positional power जो है वो strong हो, ज्यादा आपके पास authority हो, ज्यादा आपके पास reward और legitimate power perceived power हो, तो आप उतने ही effective तरीके से क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय से काम ले सकते हैं और आप लीडरशिप स्टाइल अपना जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फील्डर कंटीजेंसी मॉडल के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट हमने तीन अभी देखे, हमारे पास जो सिचुएशन फैक्टर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लीडर मेंबर रिलेशनशिप, देन वी हैव द टास्क स्ट्रक्चर, देन वी हैव the position
पावर, काइंड्स ऑफ लीडरशिप सिचुएशन। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास फेवरेबल जो हमें एक स्केल दिया है आपके पास 1 से लेकर 8 तक। यहाँ पर हमारे पास है वेरी फेवरेबल से लेकर वेरी अनफेवरेबल, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे पास स्केल जो है वो कम होता चला जा रहा है। जो आपके पास जो है वो काउंटिंग आगे बढ़ रही है 2 3 4 5 6, तो आप अनफेवरेबल की तरफ जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है वो अप्रोच कर रहे हैं कि आपके पास जो है अनफेवरेबल लीडरशिप सिचुएशन है, वहां पर आपके पास जो है वेरी फेवरेबल लीडरशिप सिचुएशन आपके पास। तो अगर आप देखें लीडर मेंबर रिलेशनशिप के मेंबर्स और लीडर के आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं और मैनेजर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आपके पास कैसा है, तो आप देखेंगे हमारे पास के फेवरेबल कंडीशन जो है वो गुड है। वेरी फेवरेबल अगर है तो समथिंग लाइक हाई लो, ठीक है, हमारे पास गुड है। पुअर हमारे पास समथिंग एल्स है। हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर्स आर मोर इफेक्टिव इन 4 5 6 एंड 8, ठीक है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर हमारे पास ये ज्यादा आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, वो आपके पास इफेक्टिव होंगे। टास्क ओरिएंटेड मैनेजर्स आर मोर इफेक्टिव इन 1 2 3 4 एंड 8, 1 2 3 एंड 8। आपके पास हमने दो किस्म के मैनेजर्स की बात की। एक हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड कि हमारे पास एम्प्लॉय के साथ जो है वो रिलेशनशिप कैसे रखना चाहता है। सेकंड हमारे पास टास्क ओरिएंटेड, द मेन फोकस इज ऑन द जॉब, ठीक है, हमारे पास जॉब। तो जो हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर्स हैं वो हमारे पास इफेक्टिव होंगे किसके अंदर, 4 5 6 और 7। यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, वो ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, वो इफेक्टिव होंगे। बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पर है, आप थोड़ा ऊपर देखें तो आपके पास जो है वो लीडरशिप मेंबर के अंदर वो आप जो है गुड फेज के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास जो टास्क स्ट्रक्चर में भी आपका जो है वो हाई है, ठीक है। आप जो है रिलेशनशिप पे आपका अच्छे हैं और टास्क भी आपके पास जो अच्छी तरह से है वो परफॉर्म हो रहा है। जब आपका टास्क ओरिएंटेड मैनेजर हमारे पास है वो हमारे पास कहाँ पर है, 1 2 3 4 में। यहाँ पर आपके पास सारे के सारा फोकस किसके ऊपर है, टास्क स्ट्रक्चर पोजीशन पावर के ऊपर यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने पास इसको जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने देखा हमारे पास के जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर्स हैं जो एम्प्लॉय रिलेशन को ज्यादा फोकस करते हैं, दे आर मोर फेवरेबल इन द पार्ट समथिंग लाइक 4 5 6 एंड 7। और जो टास्क मैनेजर है वो दे आर मोर इफेक्टिव इन section 1 2 3 and 8. Using Fedler models can combine leader member relationship, task structure and position power, जो हमारे पास तीनों सिचुएशनल फैक्टर हैं कैंडिडेट मॉडल के, टू आइडेंटिफाई द लीडरशिप सिचुएशन। आप जो है अपनी सिचुएशन के मुताबिक ये तीनों जो हैं इन चीजों को जो है आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई सिचुएशन वेयर गिवन टाइप्स ऑफ मैनेजर्स माइट परफॉर्म बेटर। हमारे पास 3-4 डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें हमने बात की हमारे पास की लीडर मेंबर जो हमारे पास रिलेशनशिप है, टास्क स्ट्रक्चर है एंड पोजीशन पावर। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैनेजर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट मेथड से जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। लीडरशिप स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजर कैन नॉट चेंज, ठीक है। स्टाइल हमारे पास जब एक स्टाइल बन जाता है तो आपके पास चेंज करना समथिंग वो डिफरेंट होता है। थस मैनेजर्स विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर placed in leadership situation that suit their styles। अब यहाँ पर ही आपके पास टॉप मैनेजमेंट की एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर कि हर बंदे के अंदर एक अपना स्टाइल है, ठीक है, और वो स्टाइल जो है चेंज नहीं हो सकता। अब मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट जो आपके पास HR है, दे नो दैट पर्सन हैव दैट मच प्रॉपर्टी, इस बंदे के अंदर ये खूबी है और ये खूबी जो है इस सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या है ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो आप जो भी उस बंदे को पावर असाइन करें, जो भी कुछ आप उसके साथ करें, तो आप उसके साथ वही चीज देखें कि ये बंदा इस एंड के ऊपर ज्यादा स्ट्रांग है, इसको यही वाला जो है टास्क जो आपके पास दिया जाए और पावर और सब कुछ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आपके पास उसी एंड पर जो है ज्यादा मिलने चाहिए। तो वो बंदा जो है उस जगह पर जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप ऐसे बंदे को फॉर एग्जांपल एक ऐसा टास्क दे दिया जाएगा जो एक बंदे की पर्सनैलिटी से या उससे रेलेवेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो काम तो खत्म हो जाएगा लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी लेवल आपका एक अच्छा नहीं होगा और जो आपके पास एक समथिंग यूनिकनेस होगी वो आपके पास आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो समथिंग लाइक द सिचुएशन कैन बी चेंज टू फिट द मैनेजर, हमारे पास, ठीक है, सिचुएशन आपके पास मैनेजर को फिट करने के लिए चेंज भी की जा सकती है। बट एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती है। तो एक अच्छा मैनेजर आपके पास क्या करे, जो हर सिचुएशन के अंदर क्या करे, खुद को फिट करे और उसी के मुताबिक आपके पास क्या डिसीजन आपके पास जो है वो आपके पास ले। लीडर सब्स्टिट्यूट मॉडल, लीडरशिप सब्स्टिट्यूट act in the place of leader and make leadership unnecessary, ठीक है। Possible substitute can be found characteristics of subordinate, हमारे पास characteristics of the context, work empowerment और self managed worker teams।
एक्ट इन द प्लेस ऑफ लीडर एंड मेक लीडरशिप अननेसेसरी। ठीक है, ये हमारे पास लीडरशिप सब्स्टिट्यूट है कि उसकी रिप्लेसमेंट या उसकी सब्स्टिट्यूट लीडरशिप की ना होने की सूरत में पॉसिबली सब्स्टिट्यूट कैन बी फाउंड। अगर आप लीडरशिप के आपके पास फुकदान है और आपके पास लीडरशिप नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन टू समथिंग लाइक टैकल द सिचुएशन, उस जगह पर आप क्या करेंगे कि आप उस लीडरशिप से जो लीडर था उसके रेलेवेंट जो भी उसके वर्कर्स हैं या लोग हैं उसके लीडरशिप के रेलेवेंट आप स्किल्स थी उसके रेलेवेंट आप स्किल्स जो है वो तलाश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सबऑर्डिनेट द स्किल्स एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन, देन यू लुक इन द सबऑर्डिनेट्स कि आपके पास सबऑर्डिनेट्स के अंदर कोई ऐसा बंदा जो कि जिसके अंदर वही लीडरशिप स्किल्स हों जो कि आपके पास सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक्ट होगा उस मैनेजर की जो छोड़ के चला गया या जो नहीं है वट एवर इट इज। ठीक है, कि आपने जो लीडरशिप की आपने जो है सब्स्टिट्यूट लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबऑर्डिनेट्स पे देखेंगे क्या सबऑर्डिनेट्स के अंदर वही स्किल्स वही खूबियां या वैसे ही एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करें फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने सबऑर्डिनेट्स को दें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको जो है आप आगे लेकर आए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, द एक्सटेंट टू विच वर्कर इज इंटरेस्टिंग एंड फन। ठीक है, कि हमारे पास द एक्सटेंट टू विच वर्कर इज इंटरेस्टिंग एंड फन, के वर्कर जो है कितना इंटरेस्टेड है और कितना जो है वो समथिंग एक्साइटेड है टुवर्ड द वर्क, उसको आप देख सकते हैं। वर्कर्स एम्पावरमेंट और सेल्फ मैनेज वर्कर्स टीम्स रिड्यूस लीडरशिप नीड्स। अगर आपके पास वर्कर्स एम्पावर्ड हैं, वर्कर आपके पास एम्पावर्ड हैं, ठीक है, they already gained the ownership of the organization या सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स हैं, तो वहां पर आपके पास जो है लीडरशिप की जो है वो कमी, फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप की वहां पे जरूरत नहीं है बिकॉज वर्कर दे ऑलरेडी फुली एम्पावर्ड। ठीक है, दे हैव द सेंसेस, दे हैव द इंफॉर्मेशन, दे हैव ऑलरेडी डूइंग प्रैक्टिसेस समथिंग गुड प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर लीडरशिप ना भी हो तो आपके पास जो है दे ऑलरेडी मैनेज द सिचुएशन। मैनेजर्स नीड टू बी अवेयर दैट दे डू नॉट ऑलवेज नीड टू डायरेक्टली एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द वर्कर्स। ठीक है, बट इस चीज को फोकस करना कि डायरेक्टली जो है आप उनको इन्फ्लुएंस ना करें। ठीक है, इफ मैनेजर्स हैव टू इन्फ्लुएंस दे हैव टू यूज द डिफरेंट चैनल्स, दे मे समथिंग इनडायरेक्ट वे नॉट बाय द डायरेक्ट वे, अदरवाइज आपके पास ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास जो है इफेक्ट होगी। जो हमारे पास थर्ड लीडरशिप का मॉडल है दैट थिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टार्टेड विद वॉन पियरर, सीईओ ऑफ द साइमन, हमारे पास जो है फोन कंपनी थी, एंड अलाउ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं इट इंक्लूड मेक सबऑर्डिनेट अवेयर ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट देयर जॉब्स आर बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वर्कर। You continuously monitor the work of your subordinate and you provide them the feedback that these are some issues which need the corrective actions। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज को जो है वो टाइम बाय टाइम जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करते हो उनकी जॉब के ऊपर, उनके काम के ऊपर। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है एट द सेम लेवल काम भी होता रहता है, बट आपके पास जो इफेक्टिवनेस है काम के अंदर वो भी आपके पास क्या होती है, आपके पास वो इनहांस होती है, वो बढ़ती रहती है। मेक सबऑर्डिनेट अवेयर ऑफ देयर ओन नीड फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप अपने सबऑर्डिनेट को अवेयर करते हो अबाउट देयर नीड फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इफ दे परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, इफ दे टेक दीज ट्रेनिंग कोर्सेज, इफ दे टेक समथिंग इंक्रीमेंटल स्टेप, तो तब उनकी जो है वो ग्रोथ आपके पास हो सकती है। बट यू हैव टू मेक देम अवेयर, आपको उनको अवेयर करना होगा कि ये चीजें आपने जो है इनको आपने करना है। ठीक है, और उनको आप जो है वो उस तरह से आप देखते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ द वर्कर, एडेड ट्रेनिंग हेल्प। ठीक है, आपके पास एम्पावरमेंट ऑफ द वर्कर्स, आप एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग पावर, समथिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, देन टाइमली इंफॉर्मेशन, इससे आपके पास एम्प्लॉयज जो एम्पावर होते हैं। एडेड ट्रेनिंग हेल्प, या उसके अंदर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज कि आप एम्प्लॉय को अवेयर करें अबाउट हिज पर्सनल ग्रोथ। मोटिवेट वर्कर टू वर्क फॉर गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट देमसेल्फ। ठीक है, आपको जो भी एक्टिविटी करनी, जो भी आपको काम करना है, इट मस्ट बी समथिंग फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप अपनी ग्रोथ तो देखें बट उसके साथ साथ आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने तीन चीजें देखी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप फर्स्ट के अंदर कि हाउ इंपॉर्टेंट योर जॉब इज। ठीक है, आप एम्प्लॉयज के अंदर जो है ये बिल्ड करते हैं, ये सिनेरियो लाते हैं, एम्प्लॉय के अंदर जो है वो समथिंग
ये स्किल बिल्ड करते हैं कि वो इस चीज़ को जान सकेंगे उनकी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, नीड फॉर द पर्सनल ग्रोथ, आप एम्प्लॉय के अंदर जो है सेंस डेवलप करते हैं कि आपको पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है और पर्सनल ग्रोथ के लिए जो एम्पावरमेंट लेवल या जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उनको जो है आप जरूर जो है वो अचीव करें। थर्ड थिंग, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो दे वर्क फॉर द गुडनेस, दे वर्क फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के वो एम्पावरमेंट या समथिंग लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो है ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करें। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स आर क्रिज्मेटिक लीडर्स। क्रिज्मेटिक हमारे पास वो पर्सनैलिटी होती है जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, एक रोल मॉडल होता है जिसको देखकर लोग जो है वो इंस्पिरेशन लेते हैं और उस इंस्पिरेशन से लोग क्या करते हैं कि वो खुद को भी वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा कि उनका जो है लीडर है। ठीक है, समथिंग हमारे पास मेजर लाइक दैट हम बात करें अपने पाकिस्तान में तो कायद आजम, उनकी पर्सनैलिटी जो है क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो उनके एफर्ट्स की वजह से हमारा पाकिस्तान बना, हमारे पास वो एक क्रिज्मेटिक लीडरशिप का फिनोमेना था जो कि ऑफ कोर्स इतनी एफर्ट के बाद जो है उन्होंने एक जो है अलग वतन जो है उसको बनाया। तो क्रिज्मेटिक लीडर जो है वो इन्फ्लुएंशियल आपके पास होता है, एक रोल मॉडल आपके पास होता है। Transformative leaders are the charismatic and have the vision of how good things can be. They have the vision. वो चीजों को जो है दूर तक देख लेते हैं। They have the vision. वो सिर्फ आज को नहीं सोचते बल्कि वो फ्यूचर और कल को भी आपके पास क्या होते हैं वो देख रहे होते हैं। ठीक है, that thing they have the visionary leader. They are excited and clearly communicate this to the subordinate. और वो अपने विजन को जो है वो छुपा कर नहीं रखते, वो शेयर करते हैं आपके पास। ठीक है, कि व्हाट दे वांट टू बिकम, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं, इन फ्यूचर क्या उनका प्लान है। ठीक है, और वो कैसे होगा वो सब कुछ अपने एम्प्लॉय से जो है वो शेयर करते हैं। आप जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन के चैनल एक ओपन रखेंगे, जितना ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एम्प्लॉय जो है उतने ज्यादा आपके पास मोटिवेट होंगे, बिकॉज दे नो अबाउट देयर फ्यूचर एज वेल, कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ये है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट ये है। इफ दे समथिंग डेवलप देमसेल्फ इन दिस वे, तो वो भी इस जगह तक हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूट जो आपके पास जो है वो कर सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा ओपन होती है, विजनरी होती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग जो है उनके एंड पर जो आपके पास जो है वो ज्यादा आपके पास होती है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स ओपनली शेयर इन्फॉर्मेशन, और उनके पास एक और जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, इंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर। वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते बल्कि वो उसके साथ साथ जो है एम्प्लॉय की जो डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं। मैनेजर्स वर्क हार्डर टू हेल्प देम बिल्ड स्किल्स। ठीक है, तब को हमने बात की ओपन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, एवरीवन इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड नीड फॉर द चेंज। क्या प्रॉब्लम थी, क्यों चेंज आ रही है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल ओपन होनी चाहिए और पता होना चाहिए। एम्पावर्स वर्कर्स टू हेल्प विद द सोल्यूशन, आप एम्पावर करते हैं वर्कर्स को कि किस तरह से आप जो सोल्यूशन है उस तक आप क्या कर सकें, उस तक आप पहुंच सके। ठीक है, तो आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी लीडरशिप के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी एंड विजनरी पर्सनैलिटी, सेकंड ओपनली शेयर इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन एंगेज इन द डेवलपमेंट एम्प्लॉय, दे जस्ट मोटिवेट द एम्प्लॉय टू बिल्ड न्यू स्किल्स। ठीक है, और हमारे पास ट्रेनिंग्स वट एवर इट इज, जस्ट समथिंग डेवलप देमसेल्फ। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हमारे पास एक और है यहाँ पर, इन्वॉल्व मैनेजर यूजिंग द रिवॉर्ड्स एंड कोरेसिव पावर टू इंकरेज हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप दो चीजों के ऊपर जो है सोर्सेज ऑफ पावर के ऊपर आप फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉर्ड पावर एंड सेकंड थिंग इज द कोरेसिव पावर। रिवॉर्ड पावर का आप लोगों को जो है वो रिवॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, पे बोनसेस में आप जो है वो इंक्रीज दे सकते हैं। कोरेसिव पावर आप लोगों को पनिश कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई करके जो है आप उनको समथिंग करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। समथिंग ये दो चीजें जो है कोरेसिव एंड रिवॉर्ड पावर, इनको फोकस करते हुए आप क्या करते हैं कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस उसको आप जो है मैनेज करते हैं। Another important thing, managers who push subordinates to change but do not seem to change themselves are transactional. Managers who push subordinate to change and do not seem to change themselves, ठीक है, are called all transactional. वो managers जो हमारे पास employee को तो push करते हैं that you should do this thing, but वो खुद उस चीज को practice नहीं करते, those are called actually the transactional leadership। ठीक है, जिस तरह हमने अभी बात की हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के अंदर, तो वहां पर जो है जब तक आप खुद जो है वो रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके पास इफेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो अगर आप जो हैं वो एम्प्लॉयज को तो मोटिवेट, एम्प्लॉय से तो आप एक काम चाहते हैं लेकिन आप खुद वो काम जो है वो नहीं करते, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज।
आप ही हैं, मैनेजर्स ही हैं जिनसे क्या करना है कि एम्प्लॉयज ने जो है वो आपके पास मोटिवेशन लेनी है। आप अगर खुद मोटिवेटेड नहीं है, खुद आप विजनरी और करिस्मेटिक पर्सनैलिटी आपके नहीं है, खुद आप रोल मॉडल नहीं है, तो एम्प्लॉयज जो है आपके पास जो है वो शायद जो है वो उस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जरूरत है कि आपको खुद को जो है पहले फोकस करना है। सिर्फ एम्प्लॉय चेंज के बारे में बात नहीं करनी, बल्कि पहले अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, खुद को डेवलप करना है, फिर आपने क्या करना है, एम्प्लॉय को जो है उसके ऊपर जो है वो लेकर आना है। द ट्रांजैक्शन मैनेजर डू नॉट हैव द विजन of the transformation leadership. Of course, this is the one of the drawback of the transactional leader कि हमारे पास they are not as visionary, they are not open to the information, they not engage the employees for the development। ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टी जो लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है वो आपके पास सारी ट्रांजैक्शन में आपके पास जो है वो नहीं है। जेंडर और लीडरशिप हमारे पास क्या, हमारे पास है कि ऑफ कोर्स लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कंट्रोल करता है आपके पास। ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को आपके पास जो है लीडर जो है वो एक मेल भी हो सकता है, वो एक फीमेल भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो जेंडर एंड लीडरशिप के टॉपिक में हम बात करेंगे। द नंबर ऑफ द वुमेन्स मैनेजर इज राइजिंग बट स्टिल रिलेटिव लो इन द टॉप, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस कि हमारे पास जो मेल मैनेजर्स हैं वो आपके पास ज्यादा हैं, जबकि फीमेल मैनेजर्स आपके पास जो हैं वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटिव लो हैं और उस आपके पास जो है वो कम हो रही हैं। और ज्यादा जो आपके पास टॉप लेवल है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वहां पर आपके पास जो है फीमेल जो है वो कम है। ठीक है, फीमेल्स वहां पर कम है और जो आपके पास दूसरे हैं मेल जो है वहां पर आपके पास जो है वो टॉप मैनेजमेंट आपके साथ है। ये आपके पास काफी एक हाईलाइटेड टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो फीमेल जो है टॉप पोजीशन पर कम जाती हैं। ठीक है, या कम उनको चांस दिया जाता है टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल पर आने के लिए, जबकि जो मेल है वहां पर हमारे पास टॉप मैनेजमेंट आपके पास जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप सजेस्ट द वुमेन्स आर सपोर्टिव एंड कंसर्न विद द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सिमिलरली मेन्स आर सीन एज टास्क ओरिएंटेड। हमारे पास जो स्टीरियोटाइप्स जो हैं, जो मतलब के मेल और फीमेल के जो ये टॉप मैनेजमेंट के ऊपर आना जो है, स्टीरियोटाइप आपके पास होता है जो एक गलत नजरिया होता है ज़हन में। दे बिलीव दैट द वुमेन्स आर मोर सपोर्टिव एंड दे आर मोर कंसर्न विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, व्हाइल मैन जो है वो हमारे पास टास्क ओरिएंटेड जो है वो ज्यादा, उनका ज्यादा फोकस जॉब की तरफ होता है। ठीक है, टुवर्ड्स द टास्क होता है, जो हमें जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर उनके ऊपर जो है मेल जो है ज्यादा फोकस्ड होता है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट एक्चुअली देयर इज नो जेंडर बेस्ड डिफरेंस इन द लीडरशिप इफेक्टिवनेस whether she's a male or she's a female। हमारे पास लीडरशिप इफेक्टिवनेस आपके पास जो है रिसर्च हाईलाइट के हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करती। However, women are seem to be more participative than men, but research ये चीज भी साबित है आपके पास that women are more participatory। ठीक है, they are the more effective worker than that of the men। This thing is something हमने आज के लेक्चर में जो है वो बात की। आपके पास लीडरशिप क्या है, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप हमने बात की, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, फिर हम जेंडर लीडरशिप की बात की, देन डिस्कस अबाउट द पावर, सोर्सेज ऑफ पावर। जो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो हमारे सब टॉपिक्स होंगे, द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर, एंड देन एट द लास्ट वी हैव द सोशलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।